We'd continue from where we left off last Sunday. Hallelujah. We were talking about the first letter that Jesus asks John to write to the angel of the church at Ephesus. Hallelujah. यकीन नहीं होगा, मैं जब मेरे नोट्स को देख रहा था और मुझे लगा कि संदर्भ के हिसाब से मुझे जो प्रभु ने बताया था वो मैं लगभग सब कुछ आप तक पहुंचा चुका था. एंड I guessed I have to take on the next letter. And as I was going through the first letter, I realized the Lord speaking to me saying that, wait, I have not done with it as yet. There's more that I want to talk to you about. Are you willing? And this is what the Lord put on my heart. We still continue with the same letter to the church at Ephesus. Hallelujah. Here goes. बहुत साल पहले जब मैं क्या कहते हैं सेवकाई में आया था, सेवकाई में आने के बाद मेरे सामने बहुत सारे प्रसंग आए, बहुत सारे संदर्भ ऐसे आए जहां पर कई बार मुझे ऐसा लगा कि बस मैं टूट चुका हूं और मुझसे सहा नहीं जाएगा, मैं शायद आगे और चला नहीं पाऊंगा, चल नहीं पाऊंगा. क्योंकि हमेशा अक्सर ये लगा रहता था. I have heard people say this. I wasn't like that. People made me like that. But I don't believe that. मुझे ऐसा लगता था पहले कि सेवकाई एक ऐसी जगह है जो बिल्कुल मतलब ऐसे लोग आते हैं सेवकाई में जो प्रभु से प्रेम करते हैं, जो प्रभु के राज्य से प्रेम करते हैं. और मुझे ऐसा ही लगा था कि ऐसा ही कुछ होगा. लेकिन जब वास्तव में जब मैंने सेवकाई में कदम रखा तो दृश्य बिल्कुल अलग था, माहौल बिल्कुल अलग था और बहुत कुछ ऐसे कुछ देखने को मिला जो पहले मैंने कभी जिसकी अपेक्षा नहीं की थी, जो दृश्य मैंने कभी देखा नहीं था. हालेलुया. And compelling situations where I almost at many times thought I'll give up. And there was not a single day which has not passed by where I wouldn't think of giving up. If I'm still around today, I give thanks to the grace of God. It's only by His grace that I'm still around. And I thought, this is what the Lord was trying to tell me. I know what you felt like when I was giving up, which I was trying to give up. It was Him who kept me going. He kept saying this, I know that you were frustrated, down and out, but you never grew faint. And Jesus, I heard Him say, this I know. Hallelujah. I was overwhelmed. सच कहता हूं, जब ये वाणी मैंने सुनी तो बिल्कुल मैं भावुक हो गया और मुझे ऐसा लगा कि कितना कुछ है सेवकाई में जो अब तक मैंने जिसका अनुभव नहीं किया है. I haven't experienced it as yet. And as I read through the word, I realized, especially with the life of Apostle Paul, and I realized my life is not even a patch of what Apostle Paul has gone through. And when he didn't give up, how can I even let this thought get encouraged in my mind? Hallelujah. ये सब हो गया, लेकिन जब वो वचन को जो पिछले संडे को हमने देखा था उस पर मैं फिर मनन करने लगा तो मुझे ऐसा लगा कि प्रभु ये मुझसे बातें कर रहा है और इसको हम देखते हैं जो प्रभु ने मुझसे कहा वचन 4 में से. Revelation chapter 2 verse 4.
प्रकाशित वाक्य का 2 अध्याय उसका 4 वचन। Nevertheless, I have this against you, that you have left your first love. When he said, nevertheless, मैं सब कुछ जानता हूं जो तूने सहा है, जो तेरे साथ हुआ है, लेकिन मुझे तुझसे ये शिकायत है, तेरे से मैं ये तेरे खिलाफ इसको रखता हूं। And I was shaken up. I knew what he's trying to tell me. लेकिन क्या कह रहा होगा प्रभु हमसे? ये मैं जब आज सवेरे मैं सोकर उठा भी नहीं था, नींद में ही था, तो कुछ ऐसा दृश्य प्रभु ने मुझे दिखाया, मैं बिल्कुल घबरा गया। ये हम जानते हैं, we all know about this, that we are going through the dark times now. जो अंधेरा है, ये कलीसिया का अंधेरे का समय है, भोर अभी होने वाला है। प्रभु यीशु, the son of SUN, of righteousness, is still to arise. Hallelujah. वो आ रहा है और तब सवेरा होगा। हालेलुया। जिस अंधकार में है हम, ज्यादा काम नहीं हो रहा है। इसीलिए प्रभु ने कहा था, जब आशीष का समय आएगा तो 100, 60 और 30%, 100 का जो समय था वो बीत चुका, 60 का भी बीत गया। अब 30% वाले आशीषों के दिनों में हम जी रहे हैं। हालेलुया। क्यों जी रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं हम में से जिसका जो प्रेम है प्रभु के प्रति वो कमजोर पड़ चुका है, ठंडा पड़ चुका है। हालेलुया। वचन सुनते भी हैं लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। हालेलुया। क्यों? क्योंकि इस संसार के जो बातें हैं, इस संसार की जो मोह माया है, उसने हमको जकड़ लिया है। आज ये जानते हुए कि ये दुनिया टिकने वाला नहीं है, ये दुनिया बीतने वाली है, वचन प्रभु का अटल है और वो कभी नहीं गुजरेगा, वो कभी नहीं टलेगा, ये जानते हुए फिर भी हम उन बातों को नहीं छोड़ रहे हैं जो सिर्फ चंद ही सालों के लिए है। उन बातों से मुंह नहीं मोड़ रहे हैं। We are not turning away from those things. We are going through the darkest period of church history. Hallelujah. Of the church age. Whether we like it or not, what I'm going to tell you this evening, I don't know whether you will accept it or not. But let me tell you, when I read this probably would be encouragement. This is, I thought, God was speaking to me, Jesus was speaking to me. ऐसा लग रहा था कि प्रभु मुझसे बातें कर रहा है और वो कह रहा है कि मैं ये तेरे खिलाफ इसको रखता हूं। Hallelujah. I was overwhelmed. Let me tell you this. This morning was, I was on a roller coaster ride. कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसा लग रहा था कि प्रभु धबाधब क्या कह रहे हैं, डाउनलोड कर रहा है मुझ पर, बरस रहा है मुझ पर। लेकिन ये बात की खुशी थी, वो अब बरसे वो सही है, लेकिन न्याय के दिन अगर बरसेगा तो मेरे पास छुपने के लिए कोई जगह नहीं होगी। Hallelujah. It's better that he speak now, correct me now, rather than wait for that time and I will have nowhere else to turn. Hallelujah. If we are listening to this today, and if God, you think God is speaking to you as well, God is giving us a call today. Let's go further. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. जब मैं मेरी पुरानी जिंदगी देखता हूं, बीती हुई जिंदगी, इवन सेवकाई में आने के बाद, मेरे पास बहुत कुछ है जिससे मैं प्रभु का शुक्रिया अदा कर सकता हूं, करना चाहिए। I have to be in an attitude of gratitude with him. लेकिन मैंने मेरे खुद के जीवन में ऐसे मूर्तियां खड़ी की, समय प्रभु को मैं कम देने लगा और मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं बिल्कुल एक ऐसा वीराने में आ चुका हूं जहां पर प्रभु के लिए समय बहुत कम मिल रहा है, मैं बहुत कम समय दे पा रहा हूं।
Hallelujah. And that is where the Lord was speaking to me a long time back, when Brother Shekhanand was here. And that is where I told you last time, I gave you my testimony as he was teaching and he was speaking to the youth. There I thought the word was for me, and I thought the Lord was telling me that this is what I hold against you. And आज सवेरे जब ये बातें जब फिर से एक बार जब मैं देखने लगा, तो मुझे ऐसा लगने लगा कि प्रभु मुझसे पूछ रहा है कि मेरी क्या गलती है? What have I done that you have gone away from me? That you had gone away from me? ऐसा मैंने क्या किया था जिससे तू मुझसे दूर चला गया? हालेलुया। देखते हैं उस वचन को मैं आज हम पढ़ेंगे जिसके माध्यम से प्रभु ने मुझसे ये सवाल पूछा। आइए यिर्मयाह का किताब खोलते हैं, उसका दूसरा अध्याय, उसे 5 से लेके 7 तक का वचन। Jeremiah chapter 2 verses 5 to 7. Thus says the Lord, what injustice have your fathers found in me, that they have gone far from me, have followed idols, have become idolaters. Neither did they say, where is the Lord, who brought us up out of the land of Egypt, who led us through the wilderness, through a land of deserts and pits, through a land of drought and the shadow of death, through a land that no one crossed, and where no one dwelt. I brought you into a bountiful country to eat its fruit and its goodness. But when you entered, you defiled my land and made my heritage an abomination. हालेलुया। मैं बिल्कुल कांपने लगा। आप जानते हैं प्रभु इतना इतना सामर्थ्यशील है, उसके पास सभी माध्यम है, उसके हाथ में है। वो जिस भी माध्यम से हमसे बात करना चाहे वो कर सकता है। और ऐसा ही कुछ आज सवेरे हुआ। मैं जब मेरी आंख लगभग खुली थी, मेरा जो विंडो है, जो भी मेरे घर आया है वो जानता है, जो मेरा जो विंडो है उसके बाहर मैं कुछ समय पहले, क्योंकि मेरे विंडो के बाहर बहुत सारे पक्षी आया करते थे और उनके लिए मैं एक फीडर रखा करता था, सीड फीडर, और वो उनसे दाना चुपते थे। प्रभु मेरा जो ध्यान है उस फीडर की तरफ आकर्षित करने लगा और मुझे लगा कि प्रभु मुझसे बातें कर रहा है। And he told me, look at that feeder. That bird feeder was now empty. Hallelujah. But birds still came. अब भी पक्षी आया करते थे और उस फीडर को एम्प्टी देखकर, क्या कहते हैं, खाली देखकर वो मायूस हो जाते थे। मायूस मैं क्यों कहता हूं? क्योंकि मैं जानता था कि वो खोजते थे कि कहीं दाना तो नहीं छुपा। वो इस अपेक्षा से आते थे कि यहां पर जाएंगे, ये फीडर के पास, उसमें हमको दाना मिलेगा, और लेकिन वहां पर आने के बाद उन्हें दाना नहीं मिल रहा था। हालेलुया। The Lord was speaking to me and he showed me that feeder. That feeder was now empty. And then he said, that feeder is like you. Your time for me, it's empty. Hallelujah. And by that time, I couldn't hold back my tears anymore. And it was a time when I just woke up sobbing. I said, Lord, what are you trying to tell me, Lord? What are you trying to tell me, Lord? I know that I have not been giving time enough. There are so many anxieties. There are so many worries that I was so much engrossed with. That's what the Lord started asking me. Why? Submit, surrender everything at my feet. You sit at my feet. That's what the Lord was asking me to do. And still coming with a hope, those birds, and not finding feed was something that shook me up. Other things had become more important in my life.
And that's where the Lord said, turn back. What I was giving him crumbs when I should have been giving him chunks of my time. I was giving him crumbs of my time. Don't we feel that we have become so religious when he deserves chunks of our time in our life? We are actually giving him the crumbs. जब हम उनको मोटे मोटे समय का हमें योगदान उनको देना चाहिए, जब हम क्या दे रहे हैं, जो हमारे मुंह से निवाले जब उसका चूर जब गिरता है, वो वैसा हम समय प्रभु को दे रहे हैं. वही प्रभु मुझसे कह रहा था, there is something which you are missing out on. And he showed me this, that we have started hating discipline. He wants to discipline us, but we have started hating discipline. No more do we like correction. No more. We have become so legalistic. हम इतना क्या कहते हैं, वचन जानने वाले, हमको ऐसा लगता है कि हम सब कुछ जानते हैं. हम ये सोच रहे हैं कि हमारे पास प्रभु का अनुग्रह है, तो चाहे कुछ भी हो जाए हम पार हो जाएंगे, निकल जाएंगे. लेकिन अनुग्रह उसके लिए होता है जो परिश्रम करता है. हालेलुया. उसके लिए नहीं होता जो किनारे बैठकर यह सोचता है कि मैं पार लग जाऊंगा. जो बीच मझधार में आता है, प्रभु उसी को अपना अनुग्रह देता है. ये कहीं पर हम भूल चुके हैं. We have forgotten this. And we are just saying, let's not be legalistic. हम जानते हैं प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु का अनुग्रह काम करेगा. Just because we feel that we have the presence of the blood of Jesus, हम ये जानते हैं प्रभु के लहू के बारे में. We are ignoring the fact for what it was shed. इस बात को हम भूल चुके हैं कि वो किस कारण से बहाया गया था. हम सिर्फ प्रभु का लहू पुकारना जानते हैं, लेकिन वो किस कारण से बुलाया गया था, क्या वो आज भी उतना ही प्रभावशील है हमारे जीवन में? ये बात को हम भूल चुके हैं. हम सिर्फ प्रभु का लहू पुकार रहे हैं. क्यों? क्योंकि हमारे पास उसका ज्ञान है, लेकिन वो सचमुच में कार्यशील है भी या नहीं, ये हम नहीं जानते. क्यों? क्योंकि हमारे हृदय को हमने बिल्कुल बंद कर दिया. हम दुनिया के चीजों में व्यस्त हो गए हैं. हालेलुया. इन चिंताओं में व्यस्त हो गए हैं. कल को हमें अगर वो महामारी लग जाए तो क्या हो जाए? जो भी कुछ हो जाए, कलीसिया, मैं आज कह रहा हूं, जो भी कुछ हो जाए, प्रभु जिस काम के लिए हमें बुलाया है वो हम निश्चिंत करते रहें जब तक प्रभु हमें घर नहीं बुलाता. हालेलुया. लेकिन अगर इस बात से डरे रहें कि हमारा कल क्या होगा, हम प्रभु के योग्य नहीं हैं. मौत तो आनी ही है, लेकिन जिस काम के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है वो हमें करना ही होगा. उस बात से अगर हम चूक जाएं तो फिर मुश्किल है. लेकिन अगर बेवकूफी करें और कहें प्रभु का लहू है ना, प्रभु का अनुग्रह है ना, तो फिर हम प्रभु के लहू और प्रभु के अनुग्रह के बारे में कुछ नहीं जानते. हालेलुया. यहीं पर कुछ हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है. हम बिल्कुल ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जो बिजी है, प्रभु की बातें भी करते हैं. जब भी कोई बोलता है बीच में तो हम वचन से भी एकाध वचन का भी हम उपयोग करते हैं. सामने वाला ये सोचेगा कितने वचन में है ये आदमी, लेकिन हम सिर्फ एक्सक्यूजेस देना जानते हैं. हालेलुया. मुझे उस पैराबल का याद आता है जो लूका 14 और उसके हम उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन उसको घर पे पढ़ लेना आप. लूका 14 16 से 24वां जो वचन है. Luke chapter 14 verses 16 to 24. Please read that at home, where the Lord has prepared a banquet, and when he invites people, they keep giving excuses, silly excuses. Why? Because they do not want to attend to the banquet. You know what? Let me tell you, each one of us, our love for Jesus has gone cold. Let's face it. इसका यकीन माने,
प्रभु के प्रति हमारा प्रेम ठंडा हो गया है। हम माने या ना माने, प्रार्थना करने वाले लोग हैं हम, वचन पढ़ने वाले, अध्ययन करने वाले लोग हैं हम, लेकिन हमारा प्रेम, हमारा प्यार प्रभु के लिए ठंडा हो चुका है। हियर दैट अगेन, हमारा प्रेम प्रभु के प्रति ठंडा हो चुका है। टुडे कैन आई आस्क माय फैमिली इन क्राइस्ट to look at that love for Christ and be bold enough to admit that that love has gone cold. We have taken him for granted. हमने उसे एवं हमारे जिंदगी का एक हिस्सा है। जिस तरह से कई हमारे परिवार के सदस्य होते हैं, वैसे उनको भी एक परिवार का सदस्य मानकर हम उनको भी उतना ही समय देते हैं जितने बाकी सदस्यों को देते हैं। We have in fact neglected him. We may be praying, we may be reading, but that again has become legalistic. 1 घंटा प्रार्थना, 2 घंटा अध्ययन, बस राशन कर रहे हैं हम प्रभु के लिए समय, और इससे संतुष्टि होती है कि नहीं मैंने आज प्रार्थना किया, नहीं मैंने आज अध्ययन किया। एहसान कर रहे हैं परमेश्वर पे हम। इसी से जाहिर होता है कि हमारा प्रेम प्रभु के लिए ठंडा हो चुका है। हम सोचते हैं कि 1 घंटा 2 घंटा जो हम प्रभु को देते हैं उससे हमने एहसान कर दिया है परमेश्वर के ऊपर। वी आर गिविंग हिम द क्रम्स। जबकि अगर हम हमारा पूरा समय दिन का देखें, हमारी दिनचर्या को अगर हम देखें, तो ज्यादातर हम समय कुछ नहीं कर रहे हैं। अनप्रोडक्टिव टाइम फॉर द लॉर्ड, for his kingdom. We are busy doing things, so many things, that we don't have time for him. That is where he's telling us today, reminding us today, and he says, this is what I hold against you. You have forgotten your first love. Let us pause for a minute. हम थोड़ी देर के लिए, क्षण भर के लिए एक विश्राम लेकर अपने आप से ये पूछें, क्या प्रभु हमसे ये कह रहा है कि हमने हमारा जो प्रेम है प्रभु के प्रति वो ठंडा पड़ने दिया है? क्या ठंडा हो चुका है हमारा प्रेम? हम भले ही जब भी हम किसी ऐसे झूठे भविष्यद्वक्ता को देखते हैं या झूठे टीचिंग को देखते हैं, हम तुरंत, हमको पता चलता है नहीं ये गलत टीचिंग है, और हम कहते भी हैं, we are very vociferous about it. We talk and we say this, that this is a wrong teaching. ये गलत है. Good. God is saying that. I appreciate that. You are quick to point out. We don't sometimes even tolerate jokes. Good. We are fully aware of the evil around us. And we sometimes even make it a point to be away from it. We attend Bible studies regularly. जब भी इसका announcement होता है, हम Bible study में जुड़ जाते हैं, सर्विस के लिए जुड़ जाते हैं, रेगुलर हैं हम। बट मैं ये बताऊं, our spirituality looks good on paper. ये सिर्फ दिखाने के लिए अच्छा लगता है। हम सिर्फ दिखा रहे हैं कि हम जुड़े हुए हैं। दिल पर हाथ रखिए, मुझे नहीं बताइए लेकिन खुद को बताइए कि कितनी बार जो हमने जिसका अध्ययन किया है, जो स्टडी किया है, जो सर्विस के टाइम पे जो मैसेज सुना है, वो हमारे दिल में घर कर गया है और उसमें हमने बदलकर हमारी जिंदगी बदल दी है। कितने बार हमने ऐसा किया है? अगर सचमुच किया है तो फिर ये वचन आपके लिए नहीं है। हालेलुया। लेकिन अगर ऐसा नहीं किया है तो हम सब के लिए ये वचन है आज। पता नहीं कितनी बार दिल दहलाने वाला वचन हमने सुना, लेकिन सुनने के बाद उस पर हमारे जीवन पर कोई असर नहीं हुआ। हमने कहा गुड वर्ड, वंडरफुल मैसेज, दैट्स अबाउट इट, और उस पर कोई अमल नहीं किया। एक और मैसेज, नो इफेक्ट। वी हैव फॉरगॉटन आवर फर्स्ट लव। लेकिन जैसे पहले वचन आते ही ये मेरे लिए था, प्रभु मुझसे कह रहा है,
प्रभु तेरा शुक्रिया, आज भी तू मेरे लिए, मेरी बारे में सोचता है प्रभु, और सोचते हुए मेरे लिए आज वचन देता है प्रभु। धन्यवाद तेरा, तू मुझे भूला नहीं प्रभु। मैं तेरे योग्य नहीं हूं प्रभु, फिर भी तू मुझे भूला नहीं है। मैं जरूर कोशिश करूंगा प्रभु, और कोशिश नहीं प्रभु, मैं संकल्प करता हूं प्रभु कि मैं बदलूंगा। Can we do that today? Can we take a pledge today and say that, Lord, I will change? We have forgotten our first love. That's where he says, I have this against you. मुझे ये तुझसे शिकायत है कि तू तेरे पहले प्रेम को भूल चुका है। We have abandoned our love for Jesus. We just show it outside as Jesus is our King. But in our lives, is he our King? If he is our King, then we will give him first. Everything first. Maximum time. Besides the time at work. Because that we need to do. It's a part of our duty. But besides that, what are we doing? Notice, we are doing things which is not kingdom worthy. Hallelujah. You know, it is scary. One, to only think, अगर हमारे पास सिर्फ अच्छे उद्देश्य हैं, मन अच्छा है, मैं कहता हूं सबके लिए अच्छा सोचता हूं, बट सिर्फ सोचता हूं, करता कुछ नहीं. How scary is that? Good intentions could lead us to hell. Do you know that? Because we are not acting on it. हम सिर्फ सोचते ही रह गए, लेकिन किया कुछ नहीं उसके ऊपर. प्रभु एक्शन पर विश्वास करता है, सिर्फ अच्छे विचारों पर नहीं. हालेलुया. We are Christians because we act. We move. Everything that the Lord has created moves. And so are we supposed to move. If we do not, then even that could lead us to hell. And what have we done? We have used theology, what knowledge, and scary it feels that even that knowledge could lead us to hell. Why? Because that knowledge is not converting into deeds. Scary. मैं क्या कहना चाहता हूं? हम जो कर रहे हैं, हर उद्देश्य के पीछे, हर हमारे, इवन हमारा अगर एक्शन अगर होगा, उसके पीछे हमारी खुदगर्जी है, प्रभु का प्रेम नहीं है. हालेलुया. अगर प्रभु का प्रेम होता, चाहे कुछ भी हो हमारे साथ, प्रभु देख रहा है. I rather be cheated than cheat anyone. That is what Paul said, and that is what we would also apply in our lives. चाहे मेरे साथ कुछ भी हो जाए, मैं जानता हूं वो मेरा गलत उपयोग कर रहे हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ प्रभु का काम करता रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए. Then truly we deserve to be said that our deeds are selfless, because we are not concerned about what people think and what people say. If the Lord has told me to help someone, I will do it no matter what obstacles I have to face. Are we doing that? या अब भी नाप तोल कर हम, नहीं इसमें मेरा फायदा नहीं होगा, नहीं इसमें मेरा नुकसान होगा. ये सिर्फ पॉलिटिशियंस करते हैं. फायदा नफा नुकसान बिजनेसमैन देखते हैं, मसीह लोग नहीं देखते. मसीह लोग दूसरों का फायदा सोचते हैं. मसीह लोग दूसरों की मदद के बारे में सोचते हैं. खुद के साथ क्या होता है वो नहीं सोचते, क्योंकि वो सोचने के लिए परमेश्वर बैठा है. हालेलुया. इस बात को जानकर हम आगे बढ़ते हैं. जब हम उसके घर को बांध रहे हैं, जब उसके राज्य को बांध रहे हैं, क्या वो सक्षम नहीं है कि वो हमें देखेगा? हालेलुया. If we are still thinking about us, we are selfish. And if you are hearing this today, if it's not making any difference to us, we might as well now wind up. Let's close this telecast. It's not going to make us any different from what we were. Hallelujah. I know it's bold. I know it's tough. But I'm saying it. Not because I like to say it. Because this is what the Lord put upon my heart this morning.
That's how hard hitting it was. Do we have behind every action of ours, do we have Jesus behind it? Do we have every thought that we have for others, is Jesus behind it? Every action that we do, every reply that we want to give, do we first say, would Jesus be pleased with it? Only then let's open our mouth. हालेलुया। प्रभु ये हमसे कह रहा है कि वो हमारा जो क्या कहते हैं रोशनदान है, जो लैम्प स्टैंड है, वो हमसे छीन लेगा। अगर मैं मेरे तरफ से देखूं तो वो कह रहा है वो मुझसे मेरी कलीसिया छीन लेगा। मेरी कलीसिया नहीं, उसने दी हुई देख रेख के लिए जो कलीसिया है वो मुझसे छीन लेगा। हालेलुया। और वो तुमसे अगर कह रहा है, वो कह रहा है जहां पर तुम सभा में एकत्रित होते हो वो तुमसे छीन लेगा। हालेलुया। क्योंकि वो कहते हैं कि हम उसके योग्य नहीं। वेरी हार्श वर्ड्स, बट अब वो हार्श कहे ठीक है, क्योंकि हमारे पास समय है बदलने के लिए। न्याय के दिन अगर ये सुने तो मुड़ने के लिए कोई जगह नहीं होगी। हालेलुया। सिर्फ रोना धोना ही होगा, मुड़ने के लिए कोई जगह नहीं रहेगी बाकी। हालेलुया। देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय 12 और 13वां वचन। Matthew chapter 24 verses 12 and 13. And because lawlessness will abound, the love of many will grow cold. But he who endures to the end shall be saved. Hallelujah. Many will grow cold. Jesus is speaking to us today as he does every day. वो रोज हमसे बात करता है। इसीलिए प्रकाशित वाक्य का वो वचन फिर से पढ़ते हैं, 2 अध्याय 5वां वचन। Remember, therefore, from where you have fallen. सबसे पहले वो क्या कह रहा है? याद रखो, याद करो, याद रखो, याद करो। Remember. Again, go ahead. Repent and do the first. Repent. ये दूसरा वार्निंग है। पहले वो कहता है याद करो कहां से तुम गिरे हो, कहां थे और कहां से गिरे हो। दूसरा वो कहता है पश्चाताप करो, मन फिराओ आगे। Or else I will come to you quickly and remove your lampstand from its place unless you repent. अगर तुम पलटोगे नहीं तो मैं तुम्हारे उस रोशनदान को निकाल दूंगा। हालेलुया। 3 बातें वो कह रहा है हमसे आज। एक, याद करो, दूसरा पश्चाताप करो और तीसरा पलट जाओ। हालेलुया। कान है प्रभु कहता है तो सुन ले, क्योंकि आज प्रभु हमसे बिल्कुल छेदने वाली बात कह रहा है। वैसे तो वो रोज ही करता है, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही महत्वपूर्ण है। मेरा परिवार अगर सुन रहा है तो सुने, प्रभु कुछ कह रहा है हमसे। क्या हुआ हमारे साथ, क्या कह रहा है, कहां थे हम? याद है जब हमें प्रभु ने बचाया था, हम इस दुनिया के दारिद्र्य में थे, हम इस क्या कहते हैं दलदल में थे। वहां से प्रभु ने हमें निकाला और क्या कहा कि तेरे पाप धुल गए हैं। हालेलुया। अब तू श्वेत वस्त्र पहने, मैं तुझे कलीसिया में ला रहा हूं। हालेलुया। हम प्रभु के शुक्रगुजार थे। हालेलुया। हम उन दिनों में इतने उत्साही थे। हम जानते थे प्रभु ने हमारे साथ कुछ किया है, हमारा हृदय परिवर्तन हुआ। अगर हुआ था तो हृदय परिवर्तन हुआ है। हमने अब अलग वस्त्र पहन लिए हैं। वो दुनिया के वस्त्र प्रभु ने निकाल कर फेंक दिए और एक नया अंगी हमें दिया, एक नया वस्त्र हमें दिया। वो कह रहा है याद करो, संसार के लोग थे, सिर्फ विश्वास करने पर प्रभु ने कहा कि मैंने तुम्हें परमेश्वर के पुत्र बनने का अधिकार दिया। हालेलुया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? आनंदमय जीवन था जब प्रभु के
पुत्र कहलाते थे हम. For all those who believed, he gave them the right to be called the children of God. Hallelujah. Praise you, Jesus. Remember that quiet time when we used to sit at his feet. याद है? Remember, वो कह रहा है, याद करो उस समय को जब हम अपने ही समय में ध्यान लगाकर घंटों प्रभु से सुनने के लिए व्याकुल थे और सुना करते थे उसकी वाणी. हालेलुया. हम जब कलीसिया में इकट्ठे होते थे और इकट्ठा होने का हम एकजुट, जो हमारे जैसे सोच वाले जो हमारे भाई बहन थे, उनके साथ जुटने का, उनके साथ मिलकर प्रभु की स्तुति करने का एक आनंद हुआ करता था. तभी ये नहीं देखते थे कि वो कौन है, वो क्या है, वो कैसे दिखता है, वो कहां रहता है, उसके पास क्या है, उसके पास क्या नहीं, ये सब देखा नहीं करते थे. एक आनंद था कि मैं भी बचाया गया हूं, तुम भी बचाए गए हो, हम सब एक ही धागे में पिरोए गए मणि हैं. हालेलुया. जो प्रभु के गले में है. हालेलुया. ये आनंद था हमें. याद है? याद है? वो कह रहा है, आज याद करो ये सब, हम कहां से गिरे हैं. ये आनंद था हमारे लिए. दूसरी बात, वो कह रहा है, आज मन फिराओ. रिपेंट, ही सेज. हमने अपने यरूशलेम को बदलकर मिस्र को अपना लिया. वहीं से निकाल कर लाए थे हमें यरूशलेम लाए थे और कहा था ये प्रभु का शहर है, लेकिन हमने क्या किया? वी एक्सचेंज्ड दैट सिटी ऑफ गॉड फॉर इजिप्ट. हालेलुया. हमने जो यरूशलेम ने प्रभु ने हमें बसाया था, उस यरूशलेम को बदलकर हमने मिस्र को अपना लिया. Are being called out, we got left out. हम भूल गए that we were called out. We just feel guilty. हमें सिर्फ अफसोस होता है और हम सिर्फ कहते हैं, ठीक है, आज के बाद मैं अच्छा करूंगा. अफसोस होता है. We just feel guilty. But it is not a long lasting one. सिर्फ सतह पर हमें अफसोस सिर्फ सतह पर होता है, उस थोड़े से क्षणों के लिए होता है, लेकिन हम फिर उसी मिस्र में चले जाते हैं. हम a thought that I have good intentions, हम हमेशा कहते हैं, जब भी बात, मेरे पास सिर्फ अच्छे उद्देश्य हैं सबके लिए, अच्छे विचार हैं सबके लिए, ये सिर्फ कहते हैं. Today Jesus is wanting us to confess that yes, Lord, our hearts have become cold. Our hearts have become cold, Lord God, and let's ask for His grace today that is flowing like a river from His throne. Though we don't deserve it, हमारी योग्यता नहीं है, हम काबिल नहीं है इसके, लेकिन फिर भी आज मांगे उससे. हमने कई बार उसे धोखा दिया है, दगा दिया है उनको, लेकिन आज मांगे उनसे. हम इससे प्रोत्साहित होकर, ये वचन पढ़ते हैं, प्रोत्साहित होकर मांगते हैं. इब्रानी का 4 अध्याय उसका 16वां वचन, Hebrews chapter 4 verse 16. Let's read this. Let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. This is the time of need. This is the time of need. Let us repent. Let us repent. God knows our condition of our heart. God knows, वो जानता है हमारे हृदय की जो परिस्थिति है, वो जानता है. क्या हम जानते हैं हम किस परिस्थिति में हैं? क्या हम जानते हैं? If today we are 100% sure of what is the state of our heart today, then let us ask to be saved again. Let us ask to be saved again. It's going to be difficult for us, remember, because हम इतने मिस्र में घुल मिल चुके हैं, हमारे लिए मुश्किल होगा बहुत सारी चीजों को भूलना. अब जानते हैं, हमारे साथ कोई दगा करता है, हमारे साथ कोई धोखा करता है, हम उसके साथ दोबारा विश्वास नहीं करते, उस पर दोबारा विश्वास नहीं करते. लेकिन आज हम चाहेंगे कि धोखा देने के बावजूद हम उस परमेश्वर को चाहेंगे कि वो हम पर विश्वास करे और क्षमा करके हमें उसके शरण में ले लें. लेकिन वो करेगा क्योंकि वो दयालु है. हालेलुया.
जो भी क्षमा मांगता है प्रभु उसे क्षमा करता है। इस बात का हम आज प्रमाण लें। We have a proof of it today. God will forgive us. Let us repent. Put Jesus first in our lives. Now, He's asking us to repent, return to Him. It is difficult to understand our God, even after we have betrayed Him. He is still asking us to return. He is not asking us to say, let's start over again. वो ये नहीं कह रहा है हमसे कि चलिए फिर से एक बार नए सिरे से शुरू करते हैं। वो ये नहीं कह रहा है। वो कह रहा है, वो ये नहीं कह रहा है जहां से तुम छोड़कर गए थे वहीं से शुरू करते हैं। नहीं, आज जहां होते, अगर होते, वहां से शुरू करते हैं। We are still ahead. He says, that is where I will take you if you return. Let's read this. Jude 21. जूड में अध्याय नहीं है, यहूदा का किताब, वो आखिरी किताब प्रकाशित वाक्य से पहले यहूदा का 21वां वचन पढ़ते हैं। Keep yourselves in the love of God, looking for mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life. Hallelujah. Talk about Jesus to everyone whom we meet. प्रभु ने मुझे, जानते हैं, एक दृश्य दिखाया। यह दृश्य दिखाया कि हम वो उड़ाऊ पुत्र हैं, वो उड़ाऊ पुत्र हैं जिसके लिए हमारा पिता आज भी बाएं पसारे खड़ा है। हालेलुया। वो कहता है तुम अगर उस होराइजन पर भी नजर आओ, वो कहता है वहां तक तो आओ, उस होराइजन पर भी अगर हम नजर आए, वो भागता हुआ हमारी तरफ आएगा। Are we ready today to come up to the horizon? He is expecting us. वो नजरें गड़ाए हुए खड़ा है कि कम से कम हम उस क्षितिज पर तो नजर आए। वो दौड़ता हुआ आएगा हमारे पास, हमें बाहों में लेने के लिए। लेकिन हम आएंगे क्या? आज वो कह रहा है हमसे, कम से कम क्षितिज पर नजर आओ, बाकी का काम मैं करूंगा। वो कह रहा है लौटो आज मेरे पास। उसने दरवाजे बंद नहीं किए हैं, आज भी दरवाजे खुले हैं। याद रखिएगा, जब तक प्रभु कहता है, प्रभु मसीह यीशु मसीह कहता है दरवाजे बंद हो चुके हैं, तब तक दरवाजे बंद नहीं हो सकते। इसीलिए मैं कह रहा हूं, आज समय है, समय के चलते आज अगर हम मन फिराएं, जहां से हम गिरे हैं वहां पर वो कहता है कि वापस चले आए। उस प्रेम को ठंडा ना होने दें, हमें उस आग से भरे। प्रभु तेरे आग से हमें भर। हालेलुया। दिस is what he wanted to tell us today. समय की पाबंदी है, लेकिन आज ये जो चिट्ठी है हमारे कलीसिया के लिए, me and you included, ये चिट्ठी आज यहीं पर वो समाप्त करता है। Hallelujah. Let's thank God for this time that He has given us, the provision that He has given us. As we come to an end of this service today, let me pronounce a blessing on each one of you. The Lord bless you and keep you. The Lord let His face shine down upon you. The Lord turn His face towards you and be gracious unto you. The Lord grant you His peace. The Lord grant you His peace. The love of God, the grace of Jesus, and the fellowship of the Holy Spirit be with each one of you and your families and your near and dear ones till Jesus comes again. The light that the Lord has lit in your hearts today, let that shine bright, and let that fire be engulfed, that it never be quenched, that our love for the Lord will never turn cold again. Let's stand up for the Lord. God bless you all till we meet again, God willing, on Wednesday at 7 for the Bible study, and God willing for the service next Sunday at 6.